कोई बहुत सुंदर ये भजन लिखा है, वासु घोष द्वारा लिखा गया है, इसका भी हम सुनेंगे। इसमें वासुदेव घोष लिखते हैं कि जगन्नाथ मिश्र एवं शची देवी के प्रिय पुत्र की जय हो, जय हो। समस्त तीनों लोग उनके चरण कमलों में वंदना करते हैं। नीलाचल में वे शंख, चक्र, गदा और कमल पुष्प धारण करते हैं। तो बताया जा रहा है तो नवद्वीप में जब गौरांग महाप्रभु जन्म लेते हैं, वो किसके घर में जन्म लेते हैं? शची माता और जगन्नाथ मिश्र, और वो ही चैतन्य महाप्रभु पुरुषोत्तम क्षेत्र में जगन्नाथ जी के रूप में वास करते हैं। और वहां पे वो क्या धारण करते हैं? वो धारण करते हैं शंख, चक्र, गदा और कमल। उनके 4 हाथ हैं, विष्णु स्वरूप है, ये 4 चीज धारण करते हैं। जबकि नदिया नगर में एक सन्यासी के डंडा और कमंडल धारण करते हैं। तो गौरांग महाप्रभु हैं, जब वो नदिया में रहते हैं तो उनके पास क्या है? सन्यासी स्वरूप है। सन्यासी के पास क्या होता है? डंडा होता है और कमंडलू होता है। तो वही गौरांग महाप्रभु जब नदिया में रह करके कमंडलू और डंडा धारण करते हैं, वही जब जगन्नाथपुरी जाते हैं और वहां पे जगन्नाथ के स्वरूप में स्थित होते हैं, तो वो शंख, चक्र, गदा और के 4 भागों में देते हैं। ऐसा कहा गया है कि प्राचीन समय में भगवान रामचंद्र के रूप में उन्होंने रावण का वध किया था। केहा बोले पूर्वे रावण बधिला। तत्पश्चात भगवान कृष्ण के रूप में उन्होंने वैभवपूर्ण, ऐश्वर्यपूर्ण गोलोक की लीला प्रदर्शित की। अब वे पुनः भगवान गौरांग के रूप में आए हैं। गौरवर्ण अवतार श्री राधिका के प्रेम में व परमानंदित भाव से युक्त व पवित्र भगवान आत्मा तथा हरे कृष्ण महामंत्र का कीर्तन चारों ओर प्रसार करते हैं। तो वही भगवान जब गौरांग महाप्रभु के रूप में आते हैं तो चारों ओर हरे कृष्ण महामंत्र का प्रचार करते हैं। वासुदेव घोष दोनों हाथ जोड़कर कहते हैं कि वे जो गौर हैं वही कृष्ण और वही भगवान जगन्नाथ जी। हरे कृष्ण। तो अभी हम श्रवण करने का प्रयास करेंगे कि किस प्रकार जगन्नाथ जी का प्राकट्य हुआ, कहाँ पे? पुरुषोत्तम क्षेत्र में। तो बहुत पुरानी बात है सतयुग की कि एक बहुत ही फेमस, बहुत ही विख्यात राजा हुए जिनका नाम था महाराज इंद्रद्युम्न। क्या नाम था? इंद्रद्युम्न। वो बहुत ही वैभवशाली राजा थे और बड़े धर्मपरायण थे। इसमें बताया गया है ऐसे धर्मात्मा राजा जो राज ऋषि थे। राज ऋषि मतलब जो राजा भी हो और ऋषि हो। ज्यादातर देखा जाता है जब कोई राजा बनता है तो उसके अंदर ऋषि के गुण नहीं होते, है ना। ऋषि गुण मतलब साधुत्व, कि वो साधु भी थे, भगवान के भक्त भी थे और साथ में क्या थे? राजा थे। उनके गुणों का वर्णन किया गया कि सत्यवादी थे, सदाचारी थे, पुण्य आत्मा थे और सात्विक प्रवृत्ति के शासक थे। जब महाराज इंद्रद्युम्न का शासनकाल था तो पूरे पृथ्वी के एकमात्र वो राजा थे और भगवान के भक्त थे। इस कारण से जो सारे समाज था उसमें बहुत शांति था, लोग प्रेम से रहते थे, घर में कलेश नहीं होता था, शहर में चोरी चकारी नहीं होता था। पृथ्वी भी पूरे अपनी शक्ति के साथ अन्न की जो पैदावार है उत्पन्न करती थी, है ना। क्योंकि जो अन्न है उसकी उत्पत्ति सिर्फ जो कृषि करने वाला है, जो किसान है, उस पर निर्धारित नहीं है ना। कि उस पृथ्वी का राजा इस प्रकार से है, वो कितना पुण्य कार्य करता है उसमें पृथ्वी की जो उर्वरा शक्ति है वो निर्भर करती है। तो इस प्रकार के राजा थे कि उसमें सब कुछ बहुत प्रेम से संसार में होता था क्योंकि राज ऋषि थे। तो एक दिन की बात है, महाराज इंद्रद्युम्न सभा में बैठे थे। उस सभा में साधु थे, बड़े बड़े संत आए थे, कवि लोग थे। तो महाराज इंद्रद्युम्न के हृदय में एक बहुत ही अभूतपूर्व इच्छा उत्पन्न हुई। अभूतपूर्व इच्छा मतलब जो इच्छा कभी किसी राजा ने प्रकट नहीं करी। उनकी इच्छा क्या थी? महाराज इंद्रद्युम्न ने सभी जितने भी संत महात्मा साधु लोग वहां पे बैठे थे उनसे प्रश्न किया कि मैं अपने इस जीवन में भगवान का दर्शन करना चाहता हूं। इसी जीवन में, है ना, इसी जीवन काल में क्या करना चाहता हूं? भगवान का दर्शन करना चाहता हूं। और कैसे करना चाहता हूं? अपनी इन्हीं चर्म चक्षुओं से।
बताया जाता है कि हर कोई व्यक्ति भगवान का दर्शन नहीं कर सकता। भगवान का दर्शन वही व्यक्ति कर सकता है जिसकी आंखों में प्रेम का अंजन लगा हो ना। जो भगवान से प्रेम करता है वही भगवान का दर्शन कर सकता है। तो ये जो प्रश्न इंद्रद्युम्न महाराज ने पूछा तो सभी लोग बहुत प्रसन्न हुए, है ना, कि जनरली जो राजा लोग हैं, जो लीडर्स हैं, वो हमेशा मैनेजमेंट के कार्य में लगे रहते हैं, व्यवस्था बनाने में लगे रहते हैं, ताकि सभी लोग कुशलता के साथ रहे, प्रसन्नता के साथ रहें। परंतु राजऋषि होने के कारण इन्होंने क्या किया, ऐसा प्रश्न पूछा तो संतों के हृदय में बहुत प्रसन्नता हुई और इतना सब लोग खुश हुए कि स्वयं भगवान वहाँ पे एक साधु के रूप में प्रकट हुए। स्वयं भगवान जो कृष्ण हैं, जो जगन्नाथ हैं, वहाँ पे एक साधु के रूप में प्रकट होते हैं और वो कहते हैं कि हे राजन, ऐसा प्रश्न कभी किसी राजा ने भूतकाल में कभी पूछा ही नहीं, है ना। वो तो जो और राजा हुए अपने इंद्र तर्पण में या फिर अपनी प्रजा को संभालने में लगे रहे, परंतु आप एक साधु हैं, आप राजा तो हैं पर साथ में राजऋषि हैं, तो इस प्रश्न का उत्तर मैं आपको बताऊंगा, है ना। वो बोले मैंने संन्यास धारण किया है और मैं चारों दिशाओं में मैंने बहुत ट्रैवल किया है, हर जगह मैं गया हूँ, हर जगह मैं घूमा हूँ, परंतु एक ऐसी जगह है जहाँ पे मैं पहुँचा। उस देश का नाम है उड़ नाम से विख्यात देश, दक्षिणी समुद्र के किनारे पुरुषोत्तम नामक क्षेत्र। तो इस पुरुषोत्तम क्षेत्र में मैं एक बार गया और वहाँ पर नीलगिरी पर्वत, जो नीलगिरी पर्वत है वहाँ पे गया। वो पर्वत कैसा है, बहुत घने जंगल हैं, है ना, बहुत घने जंगल हैं। वहाँ पर हमेशा पशु पंछी ये निवास करते हैं, बहुत मधुर स्वर में वो चहचहाते हैं और पशुओं में बहुत प्रेम है ना। जनरली देखा जाता है कि जो पशु हैं आपस में बैरी होते हैं। जिस प्रकार से हम सुनते हैं जब चैतन्य महाप्रभु पुरुषोत्तम क्षेत्र से निकले थे और वृंदावन की ओर जा रहे थे, तो झारीखंड के जंगलों में महाप्रभु जब गुजर रहे थे तो महाप्रभु हरिनाम कीर्तन कर रहे थे, है ना। और इस कीर्तन का प्रभाव क्या हुआ था कि जितने भी वैरी पशु पक्षी थे, जानवर थे, जैसे शेर और हिरण, तो क्या कर रहे थे, साथ में नृत्य कर रहे थे, है ना। परम पूज्य लोकनाथ स्वामी महाराज एक बार कथा करते हुए बताते हैं और चैतन्य चरितामृत में भी इसका वर्णन आता है कि पहले पहले क्या हुआ, सभी पशु आपस में नृत्य कर रहे थे। एक तरफ भालू नाच रहे थे, एक तरफ शेर नाच रहे थे और साथ में हिरण भी नाच रहे थे, है ना। सांप भी नाच रहे थे और मोर भी साथ में नाच रहे थे। देखा जाए तो मोर और सांप की दुश्मनी है, जैसे ही मोर सांप को देखता है वो क्या करता है, पकड़ के खा लेता है ना। उनके अंदर वैर होता है। परंतु जब हम भगवान से जुड़ते हैं, जब हरिनाम से जुड़ते हैं, जब कृष्ण का आश्रय लेते हैं, जब हरिनाम का आश्रय लेते हैं, तो क्या होता है, हमारे हृदय से ये विभिन्न प्रकार के अनर्थ है ये मिटने लगते हैं। काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर्य ये भागते हैं, है ना, हरिनाम लेते ही, है ना। चैतन्य महाप्रभु ने लिखा है कि चेतो दर्पण मार्जनम, इस चित्त का मार्जन होता है कैसे, जब भगवान के नाम का शरण लेते हैं। तो उसी प्रकार से जब महाप्रभु झारीखंड के जंगलों से जा रहे थे तो उस समय देखा गया तो जितने भी वैरी पशु थे आपस में प्रेम कर रहे थे। पहले वो नृत्य कर रहे थे, फिर आपस में आलिंगन कर रहे थे। श्रील कृष्णदास कविराज गोस्वामी चैतन्य चरितामृत में वर्णन करते हैं कि पहले तो साथ में वैरी पशु शेर और हिरण नृत्य कर रहे थे। और कैसे कर रहे थे, दो हाथ उठा करके, जैसे हम भक्तों से बोलते हैं कि हरे कृष्णा बोलिए, बोली हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो इस प्रकार से जैसे ही आप सबने हाथ उठाया तो इसी प्रकार से सभी पशु भी क्या कर रहे थे, नृत्य कर रहे थे, है ना। दो हाथों पे नाच, दो टांग पे नाच रहे थे और हाथों को ऊपर किया हुआ था। तो पहले साथ में नृत्य कर रहे थे और अभी तो म्यूजिक भी आने लगा तो और नृत्य होगा। तो साथ में नृत्य कर रहे थे, आलिंगन कर रहे थे, फिर आगे देखा गया कि आपस में चुंबन कर रहे थे। वैसे अगर शेर मुंह खोलता है तो खाता किस लिए मुंह खोलता है, हिरण को पकड़ के खाने के लिए। परंतु देखा गया कि जब ये हरिनाम हुआ तो इतना प्रेम उत्पन्न हुआ कि आपस में जो वैरी पशु थे वो आपस में आलिंगन कर रहे थे और आपस में चुंबन कर रहे थे। तो उसी प्रकार से इस जंगल का वर्णन करते हुए बताते हैं कि सन्यासी की जब वो उस जंगल में रहते थे तो वहाँ देखा गया कि भगवान वहाँ वास करते हैं। स्वयं
भगवान नील माधव वहाँ पे बहुत ही सुंदर विग्रह वो वास करते हैं, और वहाँ पर उनकी पूजा कौन करते हैं? देवी और देवतागण। वहाँ पे देवी देवता वास करते हैं। जितने भी लोग वहाँ पे रहते हैं सब चतुर्भुजी हैं। वहाँ पे मनुष्य को एंट्री नहीं है, प्रवेश नहीं है, परंतु वहाँ पे जो भी लोग रहते हैं वो कौन है? देवी और देवता। वो भगवान की वहाँ पे पूजन अर्चना करते हैं। तो ऐसे स्थान का वर्णन करते हुए सन्यासी बताते हैं कि वो स्थान है जहाँ पर आप जीवन में जाएंगे एक बार, तो आप वहाँ पे क्या कर सकते हैं? भगवान का दर्शन कर सकते हैं, है ना। इस स्थान का वर्णन करने के बाद वो सन्यासी वहाँ से क्या हुए? अंतर्ध्यान हुए। और जैसे अंतर्ध्यान हुए तो क्या हुआ? जो राजा का जो इच्छा थी भगवान के दर्शन करने की, वो और प्रबल हो गई। वो छटपटाने लगे, कोलाहल करने लगे कि मुझे भगवान का दर्शन करना है और अभी इस स्थान का पता लगाना है। जैसे भागवत में वर्णन आता है, जब ध्रुव महाराज जंगल में जाकर के ध्रुव टीला पर तपस्या किए तो उन्हें क्या हुआ? भगवान का दर्शन अपने हृदय में प्राप्त हुआ। वो भगवान का साक्षात दर्शन अपने हृदय में कर रहे थे, है ना। तो कुछ समय बाद जब उनकी साधना में और बढ़ोतरी हुई तो भगवान उनके हृदय से क्या हुए? चले गए। भगवान उनके हृदय से अदृश्य हो गए, जिस प्रकार से सन्यासी यहाँ से अदृश्य हो गए। तो बाद में जब ध्रुव महाराज आँख खोले तो उन्हें क्या पाया? भगवान को अपने समस्त पाया। तो उनसे पूछा ध्रुव महाराज ने, हे प्रभु, कि जब मैं आपका दर्शन अपने हृदय में कर रहा था तो आप वहाँ से क्यों अदृश्य हो गए? तो भगवान वर्णन करते हैं कि मैं जब किसी का प्रेम बढ़ाना चाहता हूँ तो उसके अंदर क्या करता हूँ? विरह की भावना को बढ़ाता हूँ, उसको अपनी एक झलक दिखलाता हूँ, उसको एक अपना दर्शन देता हूँ और फिर वहाँ से मैं चला जाता हूँ, ताकि वो भक्त क्या करे? मुझसे प्रेम करे, मुझसे क्रंदन करे, मेरे लिए वो रोए। तो उससे क्या होगा? प्रेम बढ़ेगा। क्योंकि जब तक हम किसी से विरह महसूस नहीं करते तब तक हम किसी से प्रेम नहीं महसूस कर पाते। जिससे हमें विरह होगा उससे हमें प्रेम होगा। अगर हमें माया का विरह सता रहा है तो हमें माया से प्रेम होगा, और अगर हमें भगवान से विरह सता रहा है तो हमें श्री हरि से प्रेम होगा, श्री भगवान से प्रेम होगा। तो उसी प्रकार से जब ये सन्यासी वहाँ से ओझल हो गए, दृश्य हो गए, तो महाराज इंद्रद्युम्न का जो प्रेम है भगवान के प्रति और बढ़ गया। तो उन्होंने क्या किया? अपने जितने भी मंत्रीगण बैठे थे उनको बुलाया और आदेश दिया और प्रार्थना किया कि आप सभी लोग जाइए और क्या कीजिए, ये जो स्थान है जिसकी सन्यासी ने वर्णन किया उस स्थान को ढूंढिए। तो उनके पुरोहित थे, पुरोहित ने बताया कि मेरा जो स्वयं का छोटा भाई है उसका नाम है विद्यापति। विद्यापति जो मेरा भाई है वो स्वयं जाएगा और इस स्थान का पता लगाएगा। तो आप क्या कीजिए, अपने जितने भी मंत्री हैं और जितने भी आपके विश्वसनीय हैं, जितने आपके गुप्तचर हैं और साथ में संगी काम करने वाले, उनको इनके साथ भेजिए। तो ऐसा विचार किया गया, रथ तैयार किया गया और विद्यापति को उनके साथ मंत्री और दल के साथ उनकी सुरक्षा करने के लिए और सेनापतियों के साथ, सैनिकों के साथ एक पूरी टीम वहाँ से निकाली गई ताकि वो इस स्थान का पता करे। तो चलते चलते विद्यापति और मंत्रीगण कहाँ पहुँचे? उस क्षेत्र में पहुँचे, पुरुषोत्तम क्षेत्र में, जहाँ पर इसका वर्णन किया गया। तो वहाँ पे क्योंकि इतना लंबा रास्ता तय करके आए थे कि अवंती से चले थे, ये राजा कहाँ रहते थे? अवंतीपुर में रहते थे, अवंती से चले थे। तो जाकर के वहाँ पे कई दिन लग गए पहुँचते पहुँचते, और जाकर एक दिन शाम को विश्राम कर रहे थे। नदी के किनारे डेरा डाला, वहाँ पे टेंट लगाया और सभी लोग वहाँ पे विश्राम किए। परंतु जैसे ही सोने लगे तो बहुत बातचीत करने की वहाँ ध्वनि आने लगी कि कुछ लोग आपस में बहुत बातें कर रहे हैं। तो विद्यापति की आँख खुली और उन्हें जाकर के देखा तो पास में एक नगरी थी और शबर लोग की नगरी थी। शबर लोग बहुत बड़ी कास्ट नहीं होती, पहले देखा वर्ण जाति का भेद होता था, तो एक नीच वर्ण के लोग होते हैं जो वहाँ पे वास करते थे। परंतु नील माधव की इतनी कृपा थी कि उन्हीं लोगों को उन्होंने अपनी सेवा में लगाया था। इसलिए जगन्नाथ जी को क्या बोलते हैं? पतित पावन, कि जितने भी पतित लोग होते हैं उनको जगन्नाथ जी अपनी सेवा में लगाते हैं। तो शबर जाति के लोग वहाँ पर रहते थे और वो क्या करते थे? हरि कथा करते थे, आपस में रात में जागरण करते थे, हरि नाम करते थे और हरि कथा करते थे।
तो ये जो विद्यापति थे इनकी बहुत रुचि हुई, क्योंकि पुरोहित के भाई थे, तो उन्होंने सोचा कि मैं भी जाऊं और वहाँ पर हरि कथा का आस्वादन करूं। तो वहाँ पर गए, भक्तों के साथ मिले, क्योंकि ये भी वैष्णव थे, तो सभी ने आपस में एक दूसरे का स्वागत किया, आलिंगन किया और हरि कथा होने लगी। कुछ ही समय बाद वहाँ पे एक जो मेन पुरोहित, जो नील माधव के पुरोहित थे, नील माधव भगवान पहाड़ पे रहते थे, बहुत ही गुप्त रास्ता था, है ना। तो वहाँ से उनके एक जो मेन पुरोहित विश्व वसु जी वापस पधारे, उस सभा में आए, तो विद्यापति जी पहचान गए कि ये यहाँ के जो प्रथम जो मेन पुरोहित यही हैं। क्यों? क्योंकि जैसे ही वो उस सभा में एंटर हुए तो उनके शरीर से सुगंध आ रही थी, चंदन की सुगंध आ रही थी, विभिन्न प्रकार के अगरू की सुगंध आ रही थी। क्यों? क्योंकि वो भगवान की सेवा करके आ रहे थे। क्योंकि नील माधव सिर्फ एक विग्रह नहीं थे, वो स्वयं भगवान थे। क्योंकि जिस प्रकार से भगवान के शरीर में से विभिन्न प्रकार की खुशबू आती है, कर्पूर की खुशबू आती है, चंदन की खुशबू आती है, अगरू की खुशबू आती है, उसी प्रकार से उनके भक्त जब उनकी सेवा करते हैं तो उनके शरीर से भी, जो भौतिक शरीर से भी बहुत प्रकार की विभिन्न सुगंधें आने लगती हैं। तो जैसे ही आपस में मिले तो इन्होंने आलिंगन किया और एक दूसरे को जाना और पहचाना कि ये भी जो पुजारी हैं, जो मेन पुजारी हैं। तो वहाँ पर विश्व वसु जी ने विद्यापति के आने का कारण पूछा कि आपका यहाँ पे कैसे आना हुआ, कि आप इतने दूर से चल कर के आए हैं, तो इसके पीछे क्या कारण है। तो विद्यापति जी ने पूरा वर्णन किया कि किस प्रकार से हमारी सभा में सन्यासी आए थे और हमारे जो महाराज हैं, जो पूरे पृथ्वी के महाराज हैं, महाराज इंद्रद्युम्न, वो क्या करना चाहते हैं, भगवान का दर्शन करना चाहते हैं। और उन्होंने क्या किया है, पहले मुझे भेजा है कि मैं देख कर के आऊँ कि भगवान कहाँ रहते हैं, कहाँ उनका वास है, और फिर मैं वापस जा कर के उनको यहाँ पर लाऊंगा। तो जैसे ही विश्व वसु जी ने ये बात सुनी कि ये विद्यापति हैं और ये नील माधव जी का दर्शन करने आए हैं, और इसके बाद ये जाएंगे और महाराज इंद्रद्युम्न के यहाँ पर लेकर के आएंगे, तो जैसे ही विश्व वसु जी ने ये सुना तो बहुत ही दुखी हो गए, बहुत दुखी हो गए। उनका हृदय विदीर्ण होने लगा, क्योंकि पूर्व काल में भविष्यवाणी हुई थी कि जैसे ही विद्यापति नाम के व्यक्ति यहाँ पे आएंगे और महाराज इंद्रद्युम्न के द्वारा भेजे जाएंगे, तो क्या होगा, जो नील माधव जी हैं वो इस भौतिक जगत के जितने भी जीवात्माएं हैं उनकी आंखों से ओझल हो जाएंगे, अदृश्य हो जाएंगे, है ना। तो इस प्रकार के विचार करके जैसे उनको ये स्मरण हुआ तो बहुत दुख ये हुए, परंतु फिर भी क्योंकि वैष्णव हैं, भगवान के भक्त हैं, तो भी वो ये जानते हुए भी विद्यापति जी को क्या किए, वहाँ भगवान के दर्शन कराने के लिए लेकर के गए। दोनों गए, बहुत ही कठिन रास्ता था, क्योंकि नील माधव जी पहाड़ पे वास करते थे, तो कटीले रास्तों से निकलते हुए, झाड़ियों से गुजरते हुए वो वहाँ पर पहुँचे। वहाँ पर एक कुंड है, रोहिणी कुंड। तो वर्णन आता है कि वो जो रोहिणी कुंड है उसकी ऐसी महिमा है कि जो भी व्यक्ति उस कुंड में एक बार भी स्नान करता है तो वो वैकुंठ लोक जाने के लायक हो जाता है। बोलिए हरे कृष्णा। तो ये कुंड आज भी जगन्नाथपुरी में स्थित है। जब भी आप जगन्नाथ मंदिर में जाएंगे तो मंदिर के लेफ्ट साइड में इस कुंड है। थोड़ा भी तो छोटा सा एक वहाँ पे तालाब तरह बनाया हुआ है, तो जो भी जाते हैं पुजारी जी उसमें से जल छिड़कते हैं। तो इस कुंड में जो भी स्नान करता है वो वैकुंठ जाने के योग्य हो जाता है। तो वहाँ पर भी जो विद्यापति जी थे उन्होंने स्नान किया, क्योंकि मंदिर में प्रवेश करने से पहले स्वच्छ होना चाहिए। तो विद्यापति जी ने वहाँ पे स्नान किया और उसके बाद वो भगवान के मंदिर में प्रविष्ट हुए। तो नील माधव जी का दर्शन किया। बहुत ही सुंदर विग्रह थे, शंख चक्र गदा पद्म उन्होंने धारण किया हुआ था, सोने का मुकुट पहना था, है ना, पीताम्बर धोती पहनी हुई थी। तो इस प्रकार उनका बहुत सुंदर दर्शन किया। ठाकुर जी को चंदन लगा था, कर्ण के ऊपर फूल लगे थे। तो इतना सुंदर दर्शन करने के बाद वो बहुत ही मंत्रमुग्ध हो गए। बहुत देर तक वहाँ पे बैठे, जी भर के भगवान का दर्शन किया, और वहाँ पे बताया गया कि उन्होंने बैठ करके हरे कृष्ण महामंत्र का क्या किया, जप किया भगवान के सामने। ऐसा दर्शन प्राप्त करने के बाद वो वापस विश्व वसु जी के साथ गए और उस रात्रि को उन्होंने उनके घर पे ही वास किया। तो जब वो रात पे घर पे थे तो उनको बहुत सुंदर सुंदर व्यंजन परोसे गए, है ना। तो विश्व वसु थे, उनकी पुत्री थी, तो उन्हें बहुत सुंदर वहाँ पे उनको भोजन दिया, प्रसाद दिया। तो विद्यापति बड़े अचंभित हो गए कि ऐसे जंगल में इतने विभिन्न प्रकार के भोजन कहाँ से आए, है ना, कौन इनको लाके देता है, कहाँ से आते हैं। तो ये प्रश्न उन्होंने किससे पूछा,
विश्ववसु जी से पूछा कि आप तो यहाँ जंगल में रहते हैं, यहाँ पे कोई खेती बाड़ी नहीं होती, तो इस प्रकार के 56 भोग, विभिन्न प्रकार के भोग आप कहाँ से भगवान को अर्पण करते हैं? तो वहाँ पर विश्ववसु जी प्रसन्नमुख होते हैं और बताते हैं कि यहाँ पर रोज़ क्या होता है, देवी देवता आते हैं, है ना, देवी देवता आते हैं और नील माधव जी की पूजा करते हैं, अर्चन करते हैं, और वो ये सब भोग बना करके जो ऊपरी लोग हैं, स्वर्ग लोग हैं, उन लोगों से लेकर के आते हैं। तो ये वो भोजन है, ये वो भोग है जो भगवान को अर्पित होता है, और इस प्रसाद को जो भी बचता है इसको हम यहाँ पे पाते हैं, है ना। तो उस भोग का, उस प्रसाद का उन्होंने आस्वादन किया। परंतु जब विद्यापति को याद आया कि उनको वापस जाना है तो बहुत दुखी हो गए, क्योंकि अब वो यहाँ से जाएंगे तो उनको नील माधव का दर्शन नहीं हो पाएगा। ये आखिरी बार था और जो पहली बार था कि उनको नील माधव जी का दर्शन हुआ। तो वहाँ पे विश्ववसु जी ने इनको बताया कि अभी आप आए हैं, परंतु ये आखिरी बार है कि हम सब नील माधव जी का दर्शन कर पाए हैं। तो फिर भी उनसे प्रार्थना करते हुए उन्होंने बताया कि महाराज इंद्रद्युम्न को इसकी खबर मत देना कि अभी नील माधव जी यहाँ से लुप्त हो जाएंगे, क्योंकि अगर महाराज को पता चला तो महाराज यहाँ पे कभी नहीं आएंगे, क्योंकि भविष्यवाणी के अनुसार क्या होगा कि ये नील माधव तो यहाँ से अप्रकट हो जाएंगे, परंतु जब महाराज इंद्रद्युम्न वहाँ पे आएंगे वो क्या करेंगे, 100 अश्वमेध यज्ञ को वो पूरा करेंगे, और उसके बाद जो नील माधव हैं दोबारा एक नए स्वरूप में वहाँ पे प्रकट होंगे। तो इस प्रकार उनकी सेवा करके वहाँ से विद्यापति जी ने आज्ञा लिया विश्ववसु का, और वो वापस कहाँ गए, महाराज इंद्रद्युम्न के पास गए। इनकी नील माधव जी की प्रसादी माला लेकर के, चंदन लेकर के, प्रसाद लेकर के वापस महाराज इंद्रद्युम्न के पास गए। और जब वो वहाँ चले गए तो पीछे से विश्ववसु जी ने सोचा कि ये आखिरी मौका है भगवान की सेवा करने का, तो वो विभिन्न प्रकार की सामग्री इकट्ठा करने लगे। चंदन लाए, लकड़ी लाए, है ना, अच्छे अच्छे फल, जंगल में फल होते हैं, फल फूल का इंतजाम किया। परंतु अभी ऐसा वो कर ही रहे थे तो क्या हुआ, बहुत जोर से आंधी तूफान वहाँ पे आने लगा। हजारों किलोमीटर की रफ्तार से वहाँ पे तूफान आने लगा, पेड़ टूटने लगे, जंगल में बहुत हलचल हो गई, जानवर भागने लगे, और पूरी रात ऐसा तूफान आया। तो सभी लोग समझ गए अभी क्या हुआ है, नील माधव जी वहाँ से अप्रकट हो गए हैं। सभी लोग बहुत दुखी हुए कि ये अब वो भविष्य में नील माधव जी का दर्शन नहीं कर पाएंगे। परंतु एक ही आस उनके हृदय में थी कि अब जब महाराज इंद्रद्युम्न वहाँ पे आएंगे और वो क्या करेंगे, अश्वमेध यज्ञ करेंगे, 100 अश्वमेध यज्ञ करेंगे, तो दोबारा भगवान नील माधव वहाँ पे प्रकट होंगे, है ना। तो दूसरी ओर अभी ये कैमरा शिफ्ट होता है कहाँ पर, वापस अवंतीपुरी में, जहाँ पर जो भगवान के सेवक हैं विद्यापति, ये चंदन लेकर के, भगवान की माला लेकर के, फल लेकर के वहाँ पर पहुँचे हैं, और किसको देते हैं, महाराज इंद्रद्युम्न को देते हैं। जैसे ही महाराज ये सब देखते हैं तो बहुत ही भाव विभोर हो जाते हैं, क्योंकि भगवान के भक्त हैं, है ना। भगवान को प्रसादी माला, भक्तों को प्रसादी माला मिलती है, भगवान का प्रसाद मिलता है, तो बहुत ही आनंद उत्पन्न होता है। और जो कि शुद्ध भक्त हैं वो देखते हैं कि भगवान में और भगवान के प्रसाद में कोई भेद नहीं है। तो जैसे ही वो देखते हैं कि विद्यापति जी ये सब भगवान का प्रसादी माला लेकर के आए हैं, चंदन लेकर के आए हैं, वो दौड़ करके आते हैं और विद्यापति को प्रणाम करते हैं और खड़े होकर के उनका आलिंगन करते हैं, गाढ़ आलिंगन करते हैं। क्योंकि जिस प्रकार हम देखते हैं कि जब लोग, कुछ भक्त धाम यात्रा के लिए जाते हैं, है ना, क्योंकि सभी लोग धाम यात्रा के लिए नहीं जा पाते, है ना, कुछ भक्त जाते हैं, वहाँ आनंद लेकर के आते हैं, भगवान का दर्शन करते हैं, और दर्शन धाम में घूम करके आते हैं, पवित्र होकर के आते हैं। तो जब वापस आते हैं तो दूसरे भक्त क्या करते हैं, जो नहीं जा पाते, उनका आलिंगन करते हैं, उनको प्रणाम करते हैं, उनको स्पर्श करते हैं। क्योंकि भगवान के भक्त जब धाम में जाते हैं तो वहाँ से चार्ज होकर के आते हैं, सरचार्ज होते हैं। हमें याद है अभी बहुत ही कुछ ही समय पहले हम लोग बद्रीनाथ धाम यात्रा के लिए गए थे, तो सभी लोग नहीं जा पाए थे, कुछ लोग हमारे साथ ऋषिकेश तक ही गए थे, तो वो लोग वापस आ गए। परंतु जब सभी लोग वापस बद्रीनाथ से मंदिर में आ रहे थे तो कुछ भक्त वहाँ पर रात को 11-12 बजे तक रुक करके वेट कर रहे थे। वो वेट कर रहे थे किनका, उन भक्तों का जो धाम यात्रा करके आए हैं। क्योंकि जो धाम यात्रा करके आए हैं उनका दर्शन मात्र करने से, उनका आलिंगन करने से, उनको छूने मात्र से हमें क्या होता है, उसी धाम यात्रा का लाभ प्राप्त होता है। परंतु अभी ऐसा नहीं है कि हम और लोगों को धाम में यात्रा भेज दें और खुद ना जाएं, और जब वो वापस आए तो बस उनका आलिंगन करके काम चला लें।
तो सभी को धाम यात्रा पे जाना चाहिए। तो उसी प्रकार से मंदिर से यात्रा निकलती रहती हैं, तो सभी को प्रयास करना है कि धाम यात्रा पे जाएं। तो जब विद्यापति जी वापस आए तो महाराज ने उनका आलिंगन किया और उस क्षेत्र के बारे में पूछा कि वो क्षेत्र कहाँ पे है। तो उन्हें विद्यापति ने सारी जानकारी दी, बताया कि मैं किस प्रकार रास्तों से होता हुआ वहाँ पर पहुँचा, किस प्रकार सारे में झाड़ियाँ थी, सुंदर पुष्प थे, फूल थे, फल लगे थे, और किस प्रकार उन्होंने भगवान का सुंदर दर्शन किया। वहाँ पे जो रोहिणी कुंड में स्नान किया, भगवान के दर्शन में बताया किस प्रकार उनको चंदन लगा था, पीताम्बर धारण किया था, शंख चक्र गदा पद्म उन्होंने धारण किया था। इस प्रकार का वर्णन सुन करके क्या हुआ, जो राजा की इच्छा थी बहुत ही तीव्र हो गई। बारी बारी वो भगवान का दर्शन करने के लिए रोने लगे, चिल्लाने लगे, है ना, क्योंकि भगवान की कथा श्रवण से हम भगवान से जुड़ पाते हैं, है ना। भक्ति जो शुरू होती है वो कहाँ से होती है? श्रवण से शुरू होती है। जब हम भगवान के बारे में सुनते हैं तब उनके बारे में, उनकी महिमा को जान पाते हैं और उनसे और जुड़ पाते हैं। तो यही कारण है कि भगवान की रथ यात्रा से पहले, जगन्नाथ जी की रथ यात्रा से पहले हम सुन रहे हैं कि भगवान जगन्नाथ हैं कौन, ताकि हम उनसे कनेक्ट कर पाएँ, उनको जान पाएँ, उनकी उसी प्रकार से फिर हम रथ यात्रा में सेवा कर पाएँ। तो इसी प्रकार से जब महाराज इंद्रद्युम्न ने सुना कि भगवान का कैसा स्वरूप है, वो कहाँ वास करते हैं, तो उन्होंने क्या आदेश दिया कि अभी हम अंत समय तक, जब तक हम जीवित रहेंगे, क्या करेंगे, हम उसी पुरुषोत्तम क्षेत्र में जाकर के वास करेंगे। महाराज ने आदेश दिया कि हमारे सभी रानियों को, सभी मंत्रियों को, सबको आदेश कर दिया जाए कि सभी अपना अपना जो सामान है उसे पैक कर लें, है ना, और कहाँ चलेंगे, पुरुषोत्तम क्षेत्र में जाएंगे और वहाँ पे हम चिरकाल तक वहीं वास करेंगे जब तक हम इस धरती पर रहेंगे ना। हम लोग जाते हैं धाम यात्रा करने के लिए तो हफ्ते भर में ऊब जाते हैं, घर की याद सताने लगती है ना। घर पे परिवार है, बच्चे हैं, बिजनेस है, तो माया से हमें विरह होने लगता है, तो हमें वापस घरों पे आना पड़ता है। परंतु राजा ने क्या किया, अकेले जाएंगे तो क्या होगा, वापस घर की याद आएगी। उन्होंने क्या किया, पूरा शहर ही धाम में शिफ्ट कर लिया सभी को लेकर के। तो बहुत ही पूरा वहाँ से यात्रा निकली, है ना, पूरा कस्बा, पूरा गांव, पूरा शहर, वहाँ से सबने अपना सामान पैक किया और जाने लगे। वर्णन आता है कि ऐसा लग रहा था जैसे अंत काल आ गया हो, पता चला हो कि धरती पे प्रलय आने वाली है और सब यहाँ से छोड़ के जाने का प्रयास कर रहे हैं। तो उसी प्रकार से राजा के जितने मंत्री थे, रानियाँ थी, सभी लोगों ने अपना सामान पैक किया, जितने भी सामान था, बच्चों के साथ, घोड़ों के साथ, हाथी के साथ, ऊँटों के साथ, सारा सामान लेकर के कहाँ गए, यात्रा शुरू करी पुरुषोत्तम क्षेत्र की तरफ, जहाँ पे नील माधव जी वास करते थे। तो अभी ध्यान रखिएगा कि अभी महाराज इंद्रद्युम्न को पता नहीं है कि नील माधव जी क्या हुए हैं, अप्रकट हो चुके हैं। वो सभी सामान के साथ, पूरे परिवार के साथ आगे बढ़ते हैं और यात्रा करते हैं। तो काफ़ी दूर चलने के बाद वहाँ पर एक नदी आती है, महानदी। तो महानदी के तट पर वो वास करते हैं। उस रात्रि में वास करते हैं सभी लोग, क्योंकि थक चुके हैं, पूरा परिवार चल रहा है, गांव चल रहा है। तो वहाँ पर एक बहुत ही विशेष व्यक्ति प्रकट होते हैं, और वो विशेष व्यक्ति कौन है, नारद मुनि। श्री नारद मुनि भी क्या करते हैं, इस यात्रा में सम्मिलित हो जाते हैं। वो भी भगवान इंद्रद्युम्न के साथ क्या करना चाहते हैं, अभी नील माधव का दर्शन करना चाहते हैं। वैसे तो नारद मुनि को पता है कि नील माधव जा चुके हैं, परंतु राजा का उत्साह बनाए रखने के लिए वहाँ पर आते हैं। तो राजा क्या कहते हैं कि हमारा बहुत सौभाग्य है कि आप जैसे साधुओं का दर्शन हुआ है, तो आपके संग में भगवान के दर्शन करने का अलग ही लाभ मिलेगा। क्योंकि भगवान का दर्शन कब करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, साधुओं के संगत में, क्योंकि साधु ही बता सकते हैं कि भगवान कौन है, भगवान से हमारा क्या संबंध है और भगवान से हम कैसे प्रेम कर सकते हैं। तो इस प्रकार नारद मुनि वहाँ पे वास करते हैं, और रात जब होती है तो महाराज इंद्रद्युम्न ने प्रार्थना करते हैं नारद मुनि से कि आप कुछ हमें सुनाइए भगवान के बारे में, भगवान की कथा कीजिए, क्योंकि जितना हम हरि कथा सुनते हैं उतना हमारा भगवान से प्रेम बढ़ता है। तो जैसे ही महानदी के तट पर नारद मुनि ये कथा शुरू करने वाले थे भगवान के बारे में, तभी महाराज के जो मंत्रीगण हैं वो भागे भागे आते हैं और बताते हैं कि वहाँ पर एक बहुत ही विशेष व्यक्ति और आए हैं, और वो कौन है, उत्कल देश के राजा, उत्कल देश उड़ीसा, उसके राजा वहाँ पे आए हैं और आपका दर्शन चाहते हैं। तो वहाँ पर राजा महाराज इंद्रद्युम्न स्वयं उठ करके जाते हैं और उत्कल देश के राजा का स्वागत करते हैं।
वो कहते हैं कि आपका इतना सौभाग्य है कि आपके स्वयं के जो देश है उसमें कौन वास करते हैं? भगवान वास करते हैं। और भगवान जहाँ पे वास करते हैं वहाँ पर कोई भी एक बद आत्मा नहीं रहती। वहाँ पे सब कौन होते हैं? चतुर्भुजी भगवान के दास होते हैं। तो इस प्रकार से उनका गुणगान करते हैं और पूछते हैं कि आपके शहर में, आपके गांव में, आपके देश में सब ठीक तो है? भगवान नील माधव पूरे सुरक्षा के साथ वहाँ पे रहते हैं, पूरे सेवा भक्तों से लेते हैं, वो सब ठीक तो हैं? परंतु उत्कल के जो राजा हैं वो बताते हैं कि कुछ ही समय पहले वहाँ पर आंधी तूफान आया और क्या हुआ, जो नील माधव का जो मंदिर था और जो विग्रह था वो क्या हुआ? रेत में छुप गया और भगवान वहाँ पे अप्रकट हो गए। जैसे ही महाराज इंद्रद्युम्न सुनते हैं, उनके ऊपर एक आघात होता है, उनको लगता है कि वज्रपात हुआ और वो क्या होते हैं? मूर्छित हो जाते हैं, वो गिर जाते हैं। क्यों? कि भगवान से विरह में, भगवान के प्रेम के कारण जैसे उन्हें पता चलता है कि भगवान का दर्शन अब वो प्राप्त नहीं कर पाएंगे, जिस कारण से वो पूरी यात्रा करके अवंती से इस पुरुषोत्तम क्षेत्र में पहुँचे हैं, वहाँ पर उनका दर्शन प्राप्त नहीं होगा, दर्शन लाभ नहीं होगा। तो उस विरह के कारण, उस दुख के कारण क्या होता है? वो अपने होश खो देते हैं और बेहोश हो जाते हैं। तो किसी प्रकार से उनके मंत्रीगण वहाँ पर उनको जल डाल करके, उनका सेवा करके, उनके चरण दबा करके उनको होश में लाते हैं। तो जैसे ही महाराज होश में आते हैं बहुत क्रंदन करने लगते हैं, है ना, बहुत रोते हैं और नारद मुनि से प्रार्थना करते हैं, हे नारद मुनि कि मेरा आना तो यहाँ पे विफल हो गया, मैं आया तो भगवान के दर्शन करने के लिए था, परंतु ये सारी यात्रा, सारा परिश्रम विफल हो गया। तो नारद मुनि मुस्कुराते हुए वहाँ पे जवाब देते हैं, उनको उत्तर देते हैं कि आप चिंता मत कीजिए, ये भगवान की पहले से ही योजना थी, है ना, और मुझे भी ब्रह्मा जी ने इसी सेवा में आपके पास नियुक्त किया है कि मैं आपके इस यात्रा को सफल बनाऊं और आपको भगवान का दर्शन लाभ हो, है ना। तो तभी आकाशवाणी होती है और भगवान आदेश देते हैं इंद्रद्युम्न महाराज को कि आप चिंता मत करो, मैं आपको क्या करूँगा? दर्शन दूंगा। आपको क्या करना है? जैसे नारद मुनि बोलते हैं वैसे ही करते रहना है। तो बहुत विनम्र भाव से वापस इंद्रद्युम्न महाराज क्या करते हैं? नारद मुनि के चरण में प्रणाम करते हैं और पूछते हैं कि आप मुझे आदेश दीजिए कि अभी मुझे क्या करना है। तो नारद मुनि भगवान का ध्यान करते हैं और बताते हैं कि अभी आपके लिए भगवान ने एक सेवा निर्धारित की है कि आप आगे बढ़ें, अपनी यात्रा को चलाए रखें और आगे जाकर क्या करें? एक नरसिंह देव के मंदिर की स्थापना करें, श्री नरसिंह देव की मंदिर की स्थापना करें और वहाँ पर जाकर क्या करें? 1000 अश्वमेध यज्ञ संपन्न करें और जैसे ही ये यज्ञ संपन्न होंगे तो भगवान वापस प्रकट होंगे। तो नारद मुनि की आज्ञा पालन करते हुए महाराज इंद्रद्युम्न आगे बढ़ते हैं और बहुत ही विशेष एक नरसिंह देव की मंदिर की स्थापना करते हैं। इससे पहले वो भुवनेश्वर से होकर के आते हैं जहाँ पर उन्हें लिंगराज महादेव का भी दर्शन होता है और महादेव भी इसी आज्ञा को उनको देते हैं कि आप चिंता मत कीजिए, आप पूरे निर्भय होकर के पूरे दृढ़ता के साथ अपनी यात्रा को पूरा रखिए और जैसे नारद मुनि कहते हैं वैसे ही कीजिए। तो महाराज इंद्रद्युम्न जाते हैं और यज्ञ शुरू करते हैं। यज्ञ शुरू करते हैं, सभी चारों तरफ से राजा महाराजों को बुलाते हैं और वहाँ पे यज्ञ होता है। और जब 999 यज्ञ पूरे हो जाते हैं और जो आखिरी यज्ञ है महाराज करने वाले हैं, तभी गुप्तचर और महाराज के सैनिक, जो कि अभृत स्नान, जो कि यज्ञ संपूर्ण होने पर एक स्नान होता है, पवित्र स्नान होता है, उसको अभृत स्नान बोलते हैं, वहाँ पर समुद्र के किनारे जो सैनिक खड़े थे वो भागे भागे आते हैं और बताते हैं कि वहाँ पर एक बहुत ही विशेष प्रकार की जो लकड़ी है वो तैरती हुई समुद्र में आई है ना। उस लकड़ी की विशेषता क्या है कि उस पे शंख, चक्र, गदा और पद्म के जो चिन्ह है वो बने हुए हैं, है ना। और वो बहुत ही विशेष प्रकार की लकड़ी है क्योंकि दूर से ही उसमें से बहुत सुगंध आ रही है ना। तो जैसे ही महाराज को पता चलता है, इंद्रद्युम्न महाराज को, किस प्रकार से एक लकड़ी तैरती हुई आई है, तो क्या करते हैं? नारद मुनि के समक्ष जाते हैं, है ना। नारद मुनि से पूछते हैं कि मुझे अभी क्या आदेश है, मैं क्या करूं? ये जो लकड़ी तैरती आई लगता है बहुत ही दिव्य लकड़ी है, इसके साथ हमें क्या करना चाहिए? तो नारद मुनि बताते हैं कि जो स्वयं ये दारू है, दारू मतलब ये लकड़ी है, ये स्वयं भगवान है। इस
लकड़ी से आपको भगवान का विग्रह बनवाना है। तो महाराज उनसे जिज्ञासा करते हैं कि इस विग्रह को कौन बनाएगा, है ना, कौन बनाएगा इस स्वरूप को। तो उस समय नारद मुनि बताते हैं कि कुछ ही समय बाद एक बूढ़ा बढ़ई आएगा, है ना, बूढ़ा बढ़ई आएगा, उसको आप ये सेवा दीजिए, है ना। भगवान ने उसी के हाथ से इस विग्रह को संपूर्ण कराना है। तो इसी प्रकार से चर्चा हो रही थी। तभी कुछ ही समय बाद जिस बूढ़े बढ़ई के बारे में बताया गया वो वहाँ पर आते हैं, है ना, और प्रार्थना करते हैं कि इस विग्रह को बनाने की सेवा के लिए। परंतु उनकी कुछ शर्त होती है। वो बताते हैं कि इस विग्रह को मैं बनाऊंगा, परंतु जब तक मैं इस विग्रह को बनाऊंगा तब तक कोई भी व्यक्ति जिस कमरे में बनाऊंगा वहाँ पर अंदर नहीं आना चाहिए। और क्या होना चाहिए कि बाहर हरि नाम कीर्तन चलते रहना चाहिए। कि जब तक इस विग्रह की मैं इसको बनाऊंगा तो बाहर हरिनाम कीर्तन चलते रहना है, ताकि क्या हो, जो अंदर जो विग्रह की बनाने की जो ध्वनि भी है वो बाहर किसी के कानों में ना पड़े। तो बताया जाता है कि महाराज इंद्रद्युम्न की पत्नी बहुत व्याकुल हो गई, क्योंकि काफ़ी दिन बीत गए, 14 दिन हो गए, 15वां दिन चल रहा था। तो अंदर से क्या हुआ, आवाज़ आनी बंद हो गई, है ना, क्योंकि बारी बारी जाते थे, सुनने का प्रयास करते थे, आवाज़ आ रही है नहीं आ रही, थोड़ी खटखटाहट की आवाज़ आती थी और आवाज़ आनी बंद हो गई। तो महारानी ने सोचा कि क्या हुआ, वो बूढ़ा व्यक्ति था, क्योंकि 15 दिन तक ना उसने कुछ खाया है ना कुछ पिया है, वो भगवान के विग्रह में बनाने लगा है, पता नहीं वो जीवित है मर गया, है ना। तो महारानी जो महाराज की पत्नी है तो आग्रह करती हैं, अभी आप क्या कीजिए, इस द्वार को खोलिए, है ना, हमें पता नहीं अंदर क्या चल रहा है, कुछ भगवान के विग्रह हैं भी या नहीं हैं। वो व्यक्ति जो बढ़ई बनाने के लिए आए थे। तो महारानी गुंडीचा इस प्रार्थना को महाराज इंद्रद्युम्न करती हैं। तो बताया जाता है जैसे जब पत्नी है जो किसी चीज़ के लिए पुश करती है तो फिर जो पतिदेव है उनको करना ही पड़ता है। तो उसी प्रकार से जब महारानी ने महाराज को आग्रह किया बारी बारी, तो महाराज ने क्या किया, उस पट को खोला। जैसी द्वार को खोला तो वहाँ पर उन्होंने दर्शन किया किसका, श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा का। श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की। तो जैसे उन्होंने स्वरूप को देखा, वो उस स्वरूप को विस्मय में पड़ गए कि ये स्वरूप कैसा है ना। इनके बड़ी बड़ी आंखें हैं, अभी तो हाथ बने नहीं हैं, पाँव भी नहीं हैं, तो उनको लगा ये स्वरूप अभी अधूरा रह गया, हमने गलती किया द्वार को खोल करके, है ना। परंतु उसी समय भविष्यवाणी आकाशवाणी हुई कि ये स्वरूप अधूरा नहीं है, मैं इसी स्वरूप में क्या करूँगा, जगन्नाथपुरी में वास करूँगा, है ना। ब्रह्मा जी की आधी जीवन काल तक जो भगवान पुरुषोत्तम ने नील माधव के रूप में अपने विग्रह में दर्शन दिया, और जब दूसरा प्रारब्ध शुरू हुआ ब्रह्मा जी का, कि ब्रह्मा जी की जो आयु होती है 100 वर्ष की होती है, तो 50 वर्ष की उम्र तक ब्रह्मा जी की जो भगवान ने दर्शन दिया नील माधव के रूप में दिया, और आगे जो ब्रह्मा जी का जीवन है उसमें वो श्री इस रूप में जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा के रूप में वो जगन्नाथपुरी में वास करेंगे। तो इस प्रकार से ये जगन्नाथ जी का जो प्राकट्य हुआ जगन्नाथपुरी में भगवान महाराज इंद्रद्युम्न के प्रसन्नता के लिए, तो इस प्रकार से लीला थी कि कैसे जगन्नाथपुरी में भगवान का प्राकट्य हुआ। सबको समझ आया? बोले हरे कृष्णा। तो इसी प्रकार से वर्णन आता है कि भगवान का जो ये दिव्य स्वरूप है, इसका जो दर्शन हुआ द्वारका में भी हुआ, है ना। तो भगवान कृष्ण जब वृंदावन से चले गए, मथुरा गए, और मथुरा के बाद उन्होंने द्वारकापुरी स्थापना किया। द्वारकापुरी में रहते थे अपनी पटरानियों के साथ, 16,108 रानियाँ थी, तो उनके साथ रहा करते थे, है ना। पूरे राज्यवेश में रहते थे, उनके पास सैनिक थे, राज्यवेश में रहते थे, घोड़े थे, सुधर्मा उनका, ऐसा बताया जाता है, ऐसा एक न्यायालय था सुधर्म न्यायालय जिसमें बैठते थे। तो क्या होता है, जितनी भी वहाँ पे लोग आना चाहते थे उसका एक्सपेंशन होता था। जैसे इस हॉल में जैसे 500 लोग बैठ सकते हैं, 1000 लोग आए तो क्या होगा, सफोकेशन हो जाएगा, लोग दम घुटने लगेगा, भीड़ हो जाएगी। परंतु वो ऐसा हॉल था कि जहाँ पे वो एक्सपेंड होता, कितने ही लोग उसमें समा सकते थे। तो इस प्रकार से जो भगवान कृष्ण थे बहुत ही ठाठ के साथ वहाँ पे रहते थे। राज्य उनका वेश होता था,
मुकुट धारण करते थे और ना बांसुरी उनके पास नहीं होता था और मोर पंख नहीं लगाते थे। तो इस प्रकार से वहाँ पे वास करते थे और उनकी रानियों के साथ वहाँ पे रहते थे। परंतु रात में क्या होता था, वो वृंदावन का चिंतन करते थे। रहते तो रानियों के साथ थे, परंतु याद किसे करते थे? अपनी जो ब्रज गोपियों को याद करते थे। रात भर गोपियों का नाम लेते रहते थे, बोले हे राधे, हे ललिते, हे विशाखे। उनको याद आती थी अपने वृंदावन की, क्योंकि उनका जो हृदय था वो तो कहाँ था? वृंदावन में था। तो इस प्रकार जब भी रुक्मिणी माता जो भगवान की जो मुख्य पटरानी थी, वो भगवान को रोज़ सुनती थी कि रोज़ ये राधा का नाम लेते हैं, रोज़ ये ललिता को बुलाते हैं, रोज़ विशाखा को बुलाते हैं, ये है कौन? तो एक दिन रुक्मिणी जी ने विचार किया, उन्होंने ऐसा धारणा की कि आज मैं भगवान से पूछूंगी ये कौन है, ये लोग कौन हैं, ये नंद महाराज कौन है, ये यशोदा कौन है? क्योंकि उनको तो पता है कि जो वासुदेव कृष्ण है ये कौन है? वसुदेव और देवकी के पुत्र हैं। तो उन्होंने सुबह उठ करके भगवान से पूछा कि ये कौन है, ये राधा रानी कौन है जिनका आप नाम जपते रहते हैं? हम इतने सालों से आपकी सेवा में लगी हैं, हम दासी के रूप में आपकी सेवा करती हैं, हर प्रकार से आपसे प्रेम करती हैं, सारी सेवाएं हम करती हैं, आपको चमर हम डुलाती हैं, आपके चरण हम दबाती हैं, है ना? तब भी आप जो रात को जो नाम है किसका रटते हैं? ब्रज गोपियों का, राधा रानी का नाम रटते हैं, विशाखा का नाम बोलते हैं। तो ये लोग कौन हैं? तो जैसे ही वो ये प्रश्न पूछती हैं, भगवान बोलते हैं कि अभी मुझे कहाँ जाना है? मुझे सुधर्मा सभा में जाना है, मैं सुधर्मा सभा में जाना है, मैं इसको बाद में बताऊंगा। रानी कहती नहीं, मुझे आज ही जानना है। बोलते मुझे सुधर्मा सभा में जाना है। आप किससे पूछो? आप रोहिणी माता से पूछो, क्योंकि जब मैं वहाँ रहता था तो रोहिणी माता भी वहाँ पे रहती थी। तो सभी रानियों ने विचार किया, रुक्मिणी उनकी हेड थी, सभी रानियाँ जो मुख्य रानियाँ थी भगवान की 8 रानियाँ, वो क्या की, रोहिणी माता के पास गई और उनसे पूछा कि कौन है ये राधा रानी, कौन है ये ललिता, कौन है विशाखा, कौन है नंद महाराज, कौन है, और ये क्यों उनको याद करते हैं? हम सालों सालों से इनकी सेवा में लगी हैं, फिर भी वो स्थान हम उनके जीवन में प्राप्त नहीं कर पा रही हैं कि जो कि वो ब्रज गोपियों ने प्राप्त किया, जो कि नंद यशोदा ने प्राप्त किया। तो वहाँ पे रोहिणी माता बताती हैं कि अगर मैं इस कथा को कहूँगी और मैं व्रज की लीला का महिमा का वर्णन करूँगी तो क्या होगा? तो कृष्ण दौड़े दौड़े यहाँ पे चले आएंगे और वो भाव विभोर हो जाएंगे, और जैसे ही वो इन कथाओं को सुनेंगे तो प्रेम उन्माद में वो यहाँ से सब कुछ छोड़ करके कहाँ भाग जाएंगे? वृंदावन भाग जाएंगे। जिनको याद करते हैं, जिनसे वो प्रेम करते हैं, उनके बारे में बारी बारी सुनेंगे तो उनकी ओर दौड़ने लगेंगे, भागने लगेंगे। तो इस कथा को सुनाने के लिए उन्होंने क्या किया, रुक्मिणी जी के एक गुप्त कक्ष में जाकर के बैठे, और एक को अब क्या करना था, वहाँ पे द्वारपाल के रूप में खड़ा करना था, क्योंकि ये कथा कहीं भी हो भगवान तो सुन लेंगे, और जैसे ही सुनेंगे दौड़े दौड़े यहाँ पर चले आएंगे। तो अब क्या किया जाए? कोई भी रानी तैयार नहीं हो रही है गेट पे खड़े होने के लिए, क्योंकि सबको सुनना है। तो ड्यूटी किसकी लगाई गई? सुभद्रा जी की। सुभद्रा जी की ड्यूटी लगाई गई कि आप गेट पे खड़े रहिए और जैसे ही भगवान वहाँ पे पहुँचे तो हमें खबर कर दीजिए, तो हम क्या करेंगे, इस कथा को बंद कर देंगे। उसी प्रकार सुभद्रा रानी को वहाँ पे गेट पे खड़ा किया गया, और इसमें वर्णन आता है कैसे खड़ी थी, 2 हाथ और दोनों पैरों को चौड़ा करके खड़ी थी कि किसी को अंदर आने नहीं देंगी, और क्या कर रही थी, वो भी कथा को श्रवण कर रही थी। तो जैसे ही रोहिणी माता ने कथा का वर्णन शुरू किया तो उन्होंने बताना शुरू किया कि द्वारका में और वृंदावन में क्या भेद है। तो इसमें बताते हैं कि द्वारका में क्या होता है, ब्राह्मणों के द्वारा द्वारकाधीश का स्तवन होता है कि ब्राह्मण लोग द्वारका में भगवान द्वारकाधीश की ग्लोरीज गाते हैं, गुणगान करते हैं। और वृंदावन में क्या होता है, जो गोपियों के द्वारा उनकी भर्त्सना ही, उनकी गोपियां जो गालियां देती हैं वही क्या है, कृष्ण के लिए स्तव की तरह है ना। द्वारका में तो पंडित लोग जो बड़े बड़े प्रचंड पंडित हैं उनका गुणगान करते हैं द्वारकाधीश का, और जो वृंदावन में क्या है, गोपियां उनकी भर्त्सना करती हैं, उनको गालियां देती हैं, उनको बड़ा बुला कहती हैं, उनको नाचने के लिए कहती हैं थोड़ा सा मक्खन खिला करके। तो ये उनमें डिफरेंस है। दूसरा बताती हैं कि द्वारका में विशाल राजभवन प्रसाद से शोभायमान द्वारका है, और वृंदावन में क्या है, कुंज लताओं के द्वारा सुशोभित है। तो द्वारका में क्या है, बड़े बड़े हॉल हैं, है ना, बड़े बड़े प्रसाद पाने के हॉल है, बड़े बड़े कमरे हैं, परंतु वृंदावन में भगवान कहाँ वास करते हैं,
का आनंद लेते हैं, वहाँ पे क्या है, कुंज है, निकुंज है, कुंज लताओं से सुशोभित है। इस प्रकार से वर्णन करती हैं और बताती हैं कि वृंदावन का इतना प्रेम है कि एक एक व्यक्ति, एक एक पशु, एक एक पक्षी, एक एक लता, एक एक पत्ता भगवान के प्रेम में डूबा हुआ है। हर व्यक्ति वहाँ सिर्फ क्या करता है, भगवान के प्रेम के लिए ही जीवित है, भगवान की प्रसन्नता के लिए ही जीवित है। रोहिणी माता वर्णन करती हैं कि किस प्रकार से जो गाय भी है वो भगवान के दर्शन के बिना अपने बच्चे को दूध नहीं पिलाती है ना। एक्चुअली में असली जो वत्स हैं गाय के, भगवान है, भगवान को ही वो दूध पिलाना चाहती हैं, परंतु जब तक भगवान का दर्शन प्राप्त नहीं हो तब तक वो भगवान को भी, अपने बछड़ों को भी दूध नहीं पिलाएंगी। और बताती हैं कि किस प्रकार प्रेम में जो यशोदा हैं वो अपने पुत्र को कैसे वो प्रेम से स्तनपान कराती हैं, कैसे उनको मक्खन खिलाती हैं, कैसे अगर कृष्ण कोई गलती कर दें तो उनको प्रताड़ित भी करती हैं, उनको बांध देती हैं। पूरे द्वारका में किसी की हिम्मत नहीं है कि भगवान को बांध दे, है ना, डरते हैं लोग भगवान से, परंतु ब्रज में क्या है, भगवान अपनी माता से डरते हैं, रोते हैं, माता के हाथ में छड़ी आती है तो भगवान के आंसू छूट जाते हैं, भगवान दौड़ने लगते हैं, है ना, क्रंदन करने लगते हैं। और अपने पिता से कितना प्रेम करते हैं। जब नंद महाराज को कहीं बाहर जाना होता है तो नंद महाराज की पादुकाएं भगवान अपने सर्प के ऊपर रख करके वहाँ पर लेकर के आते हैं। तो इस प्रकार का प्रेम वृंदावन में है, परंतु द्वारका में क्या है, भगवान राजा की तरह रहते हैं और भगवान को कहीं जाना है तो उनके सेवक उनकी पादुकाएं सर पे रख करके लाते हैं, है ना। तो द्वारका में क्या है, दास्य भाव है, परंतु जो वृंदावन है वहाँ पे क्या है, प्रेम भाव है ना। तो इस प्रकार से गोपियों का वर्णन और द्वारका का वर्णन रोहिणी माता करती हैं। परंतु जैसे ही कथा चल रही होती है तो इसका शब्द कहाँ पहुँचता है, भगवान के कण में पहुँचता है। और जैसे ही जहाँ भी कथा होती है भगवान क्या करते हैं, वहाँ पे दौड़े चले आते हैं। भगवान आते हैं और बलराम जी भी सुनते हैं। बलराम जी पूछते हैं आप अकेले कहाँ जा रहे हो, है ना, मैं भी साथ चलूँगा, क्योंकि वृंदावन में तो दोनों रहते थे। तो दोनों लोग आते हैं। अभी क्या है, सुभद्रा सुन रही है कथा, गेट पे खड़ी होगी, अंदर कथा चल रही है। सुभद्रा भी कथा, जहाँ पर कथा हो रही वहीं देख करके कथा का श्रवण कर रही है। और एक तरफ कृष्ण आकर खड़े हो जाते हैं और एक तरफ बलराम जी, जो बीच में सुभद्रा हैं, एक तरफ बलराम है और एक तरफ भगवान कृष्ण है। और इतना भाव विभोर होते हैं, इतना प्रेम में उन्माद होते हैं कि धीरे धीरे उनके शरीर में अष्टसात्विक विकार उत्पन्न होने लगते हैं और उनका शरीर ढीला होना लगता है, आंखें बड़ी होने लगती हैं, क्योंकि जैसे ही अपने प्रेमी के बारे में सुनते हैं उन्माद में आ जाते हैं, बड़ी बड़ी आंखें हो जाती हैं, हाथ अंदर चले जाते हैं और पैर भी उनके शरीर में वापस धंस जाते हैं। और उस समय वहाँ कौन आते हैं, नारद मुनि। ये नारद मुनि ऐसे व्यक्ति हैं कि ये हर लीला में प्रकट हो जाते हैं। पूरे भागवत में जितने भी स्कंद हैं, एक ही व्यक्ति है जो हर स्कंद में कॉमन है, और वो कौन है, श्री नारद मुनि। तो इस लीला में भी नारद मुनि वहाँ पे पहुँच जाते हैं और जोर जोर से ताली बजाते हैं, जोर से ताली बजाते, कहते हैं मैंने देख लिया, मैंने देख लिया, मैंने आपका ये स्वरूप देख लिया। तो जैसे ही भगवान इस स्वरूप को देख, नारद मुनि को आवाज़ सुनते हैं तो अपनी बाहरी चेतना में आ जाते हैं। तो नारद मुनि से पूछते हैं कि आपको क्या, आपने स्वरूप तो देखा, आपको बहुत प्रसन्नता हुई, बोलिए आप क्या चाहते हैं, मैं आपको और प्रसन्न कैसे कर सकता हूँ। तो नारद मुनि प्रार्थना करते हैं कि हे भगवान, कि मैंने जिस स्वरूप का आपका दर्शन किया, ये स्वरूप सदा सदा के लिए इस जगत में जगन्नाथपुरी में वास करे। तो भगवान वहाँ पे उनको आशीर्वाद देते हैं और बताते हैं कि आपकी इच्छा पूरी होगी कि मैं इसी स्वरूप में कलयुग में और सभी युगों में कहाँ वास करूँगा, जगन्नाथपुरी में इसी स्वरूप में वास करूँगा जिस स्वरूप में आपने मेरा दर्शन किया। बोले जगन्नाथ स्वामी की। तो इस प्रकार से भगवान ने द्वारका में अपने स्वरूप को प्राकट्य किया, जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा के स्वरूप को, जिसमें उनके ना अभी हाथ और चरण उनके अंदर चले गए प्रेम में। तो विरह का स्वरूप है, इसमें भगवान विरह के स्वरूप है ना। अपने बड़ी बड़ी आंखों से ये चिंतन कर रहे हैं और देख रहे हैं व्रज की लीलाओं को। तो आखिरी जो लीला हम सुनाएंगे वो लीला है कि जिसमें बताया गया है कि किस प्रकार भगवान ने अपना स्वरूप वृंदावन में प्रकट किया, किस प्रकार जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी का प्राकट्य वृंदावन में हुआ, है ना। तो एक बार की बात है, ये जो कथा है ये गोस्वामी, जो हमारी परंपरा के गोस्वामी गण हैं उनके द्वारा बताई गई है कि एक बार कृष्ण द्वारका की राजधानी के
विषय में गहन सोच रहे थे। द्वारका में बैठे थे और क्या कर रहे थे, वृंदावन का चिंतन कर रहे थे, है ना। वृंदावन का चिंतन करते करते उनको क्या हुआ, राधा रानी का स्मरण हो गया, और राधा रानी का स्मरण हुआ तो क्या हुए, वो वहाँ पे मूर्छित हो गए। वो मूर्छित हुए तो वहाँ पर कोई नहीं था, तो दो व्यक्ति फिर वहाँ पे प्रकट हुए। एक तो थे उद्धव जी और दूसरे थे कौन, नारद मुनि। तो उद्धव जी और नारद मुनि देवी इच्छा से वहाँ पर प्रकट हुए और भगवान को देखने लगे, भगवान यहाँ पे क्यों इस प्रकार से मूर्छा में पड़े हैं। तो जैसे ही उन्होंने भगवान को देखा तो समझ गए कि अभी क्या हो रहा है, ये वृंदावन की लीलाओं का चिंतन कर रहे हैं। तो वहाँ पे चर्चा चलने लगी भगवान को वापस कैसे होश में लाया जाए, क्योंकि भगवान इस प्रेम विभोर होकर के वहाँ पे क्या हुए हैं, मूर्छित हो गए हैं। तो चर्चा करने के बाद उद्धव जी और नारद जी चर्चा कर रहे थे, विचार विमर्श कर रहे थे, तो वहाँ पर एक व्यक्ति और आए, बलराम जी भी वहाँ पर आए। तो अब तीनों में चर्चा हो रही है, तो चर्चा करके इस निष्कर्ष पे पहुँचे कि क्या करेंगे, अभी नारद मुनि से प्रार्थना करेंगे कि नारद मुनि अपनी वीणा का गान, वीणा को बजा करके क्या करें, वृंदावन की जितनी लीलाएं हैं उनका वर्णन करें, और जैसे ही उन लीलाओं का वर्णन करने लगेंगे तो भगवान वापस होश में आएंगे, अपनी भाई चेतना में आएंगे। तो जैसे ही इस बात पे डिसीजन हुआ तो उद्धव जी परेशान हो गए, क्योंकि उद्धव जी ने विचार किया कि अगर ऐसा होगा तो भगवान वापस तो चेतना में आएंगे, परंतु क्या करेंगे, सीधा कहाँ दौड़ेंगे, वृंदावन की ओर दौड़ेंगे, है ना। क्योंकि वृंदावन की लीलाओं का वर्णन सुनेंगे तो उनका प्रेम उन्माद और बढ़ेगा और दौड़ेंगे वृंदावन की ओर। तो क्या किया जाए, तो ऐसे ही उठ के दौड़ेंगे तो भगवान नंगे पैर ही दौड़ने लगेंगे। तो क्या किया गया, उनके रथ की एक तैयारी की गई, है ना। रथ की तैयारी की गई, जो उनका जो रथ है उसे तैयार किया गया, उनका जो सारथी को उस पर बैठाया गया कि जैसे ही भगवान होश में आएंगे वो वृंदावन की ओर दौड़ेंगे और आपको उनको लेकर के जाना है। परंतु बलराम जी ने कहा और उद्धव जी ने कहा कि मैं वृंदावन गया हूँ और भगवान इस अवस्था में वृंदावन जाएंगे और वृंदावन के वासियों को देखेंगे कि वृंदावन के वासी कितने दुख में हैं, कैसे वो रो रहे हैं। क्योंकि जब से भगवान वृंदावन को छोड़ करके गए थे तब से वृंदावन वासी 24 घंटे रोते ही रहते थे। जितने भी ब्रजवासी थे, नंद महाराज थे, यशोदा माता थी, वो सिर्फ रोती रहते थे। बताया जाता है कि इतना रोते थे, इतना अश्रुपात होता था कि वहाँ से नदी प्रवाह होने लगी थी अश्रुओं की। भगवान से इतना प्रेम करते थे। और इस अवस्था में अगर भगवान वहाँ पर सीधा डायरेक्ट पहुँच गए तो भगवान उनकी हालत को देखेंगे तो भगवान फिर अपने प्राणों की रक्षा नहीं कर पाएंगे। भगवान हमें छोड़ करके वहाँ चले जाएंगे और कभी वापस नहीं आएंगे, है ना। तो क्या किया जाए, तो विचार किया है किसी को पहले भेजा जाए। अब कौन जाएगा, तो प्रार्थना की उद्धव जी से कि उद्धव जी आप जाइए, कि वहाँ पर आप पहले गए हैं तो वहाँ पे बता के रखिए कि अभी भगवान आने वाले हैं, तो आप रोइए मत, भगवान की स्वागत की तैयारी कीजिए। परंतु उद्धव जी कहते हैं कि मैं पहले भी गया था और मैंने अपने ज्ञान का प्रदर्शन किया था, लोगों को समझाने की प्रार्थना की थी कि भगवान आएंगे, आप चिंता मत कीजिए, भगवान वहाँ भी हैं, यहाँ भी हैं, वो परमात्मा स्वरूप में रहते हैं, आप में भी वास करते हैं। तो गोपियों ने क्या किया था, उद्धव जी को गालियाँ दे के वहाँ से भगा दिया था कि आप अपने ज्ञान को अपने पास रखो, आपका ज्ञान यहाँ पे नहीं चलेगा, है ना। आपके परमात्मा हैं, आप उन पे निराकार ब्रह्म में आप ध्यान लगाओ, आपकी जो विचारधारा है उससे हमें कुछ लेना देना नहीं है। तो 2 महीने तक वहाँ पे वास किया था, 3 महीने रहे थे और फिर भी वो संतावना वहाँ पे उनको शांत नहीं कर पाए थे। तो उद्धव जी बोले मैं वहाँ रह करके आया हूँ, मुझसे कार्य नहीं होगा और मैं दोबारा जाऊँगा तो मुझे बोले झूठा दोबारा आ गया, अभी तो कह के गया था कि कृष्ण आने वाले हैं, कोई नहीं आया, बारी बारी झूठ बोलने के लिए आ जाता है। तो पहले तो मुझे अंदर घुसने भी दिया था ब्रज के, तो इस बार तो मुझे वहाँ घुसने भी नहीं देंगे, रास्ते से ही भगा देंगे। तो उन्होंने हाथ जोड़ करके मना कर दे कि मेरे से ये सेवा नहीं होगा। तो फिर प्रार्थना की कि बलराम से कि बलराम जी आप इस सेवा को आप कीजिए, आप जाइए और सारे ब्रजवासियों को समझाइए कि कृष्ण भी आने वाले हैं। तो बलराम जी का भी यही जवाब था कि मैं भी अभी 2 महीने वहाँ पर रह के आया और मैं भी यही कहता हूँ, मैंने भी यही कहा था कि अभी कृष्ण आने वाले हैं, आप चिंता मत कीजिए। परंतु मैं जब भी कृष्ण से यहाँ आकर के बोला कि आप जाओ, कृष्ण बोलते हैं मैं जाऊँगा, कभी गए नहीं आज तक। तो मेरा भी वहाँ पे क्या है, इमेज खराब है, मेरी भी इमेज खराब है कि ये भी क्या है, झूठ बोलते हैं कि पहले झूठ बोल के गए हैं, अभी दोबारा हैं तो झूठ बोलेंगे, तो उनकी भी बात कोई सुनेगा नहीं। तो तभी वहाँ पे कौन होता है, सुभद्रा माता जी आती है। सुभद्रा आती है, कहती है आप चिंता मत करो, मैं जाऊँगी और यशोदा की गोद में बैठूंगी
और उनके आंसू पोंछूंगी और मैं उनको बताऊंगी कृष्ण आने वाले हैं, तो मेरी बात वो ज़रूर सुनेंगी। क्योंकि बलराम को झूठा मानती हैं, उद्धव को झूठा मानती है, परंतु मैं उनकी पुत्री समान हूँ, वो मेरी बात का विश्वास करेंगी। तो क्या करते, सब इस बात पे रेडी हो जाते हैं कि अभी क्या करेंगे, सुभद्रा वहाँ पे जाएगी। तो सुभद्रा के लिए रथ तैयार किया जाता है। तो बलराम जी कहते हैं सुभद्रा जाएगी, सुभद्रा मेरी बहन है, वो अकेली कैसे जाएगी, और कृष्ण भी मेरे भाई है, मैं उनको अकेले कैसे जाने दूंगा। तो बलराम जी कहते हैं मेरा भी रथ तैयार करो। पहले तो मना कर रहे थे, परंतु अभी सुभद्रा जाएगी तो कहते मैं भाई हूँ, भाई का भाव होता है ना कि बहन को अकेले नहीं छोड़ेगा, अकेले नहीं जाने दूंगा। तो उस प्रकार से बलराम जी कहते हैं कि सुभद्रा के साथ मैं भी जाऊंगा। तो दोनों के रथ तैयार किए जाते हैं। तो आगे आगे बलराम जी का रथ चलता है और उसके पीछे कौन जाती है, सुभद्रा रानी जाती है। तो उसी प्रकार से क्या होता है, जब जगन्नाथपुरी में रथ यात्रा होती है तो सबसे पहले रथ किसका चलता है, बलराम जी का। सबसे पहले बलदेव जी चलते हैं, फिर सुभद्रा महारानी चलती हैं और पीछे पीछे जगन्नाथ जी आते हैं। तो उसी प्रकार से इस लीला में भी क्या हुआ कि सबसे आगे बलराम जी जा रहे हैं, बलदेव जा रहे हैं और उनके पीछे सुभद्रा महारानी जा रही हैं। तो जैसी उनकी यात्रा शुरू होती है तो द्वारका में नारद मुनि अपनी वीणा बजा करके लीलाओं का गान करने लगते हैं। तो जब लीला गान करते हैं वृंदावन की व्रज लीलाओं का, तो कृष्ण अपनी बाह्य चेतना में आते हैं और कृष्ण अपनी बाहरी चेतना में आते हैं और आँख खोलते हैं तो देखते हैं वहाँ कौन खड़े हैं, उद्धव जी खड़े हैं। तो कृष्ण बोलते हैं कि उद्धव जी आप ये ब्रज में क्या कर रहे हो, और नारद मुनि आप भी यहाँ ब्रज में। तो देखते हैं उनको, क्योंकि अपनी लीलाओं से अभी उठे हैं तो उनको लगता है कि मैं भी ब्रज में ही हूँ। तो फिर उनको जब अपनी बाह्य चेतना में आते हैं कि देखते मैं द्वारका में हूँ, तो अचानक क्या करते हैं, वो दौड़ना शुरू करते हैं। दौड़ना शुरू करते हैं तो पीछे से उद्धव जी बोलते हैं कि हे प्रभु आप दौड़िए मत, आपके लिए रथ तैयार है, आप रथ पे आरूढ़ होकर के वृंदावन की ओर जाइए। तो अभी कृष्ण पीछे से आ ही रहे हैं तो सुभद्रा महारानी वहाँ पहुँच चुकी हैं और सुभद्रा जैसे ही देखती हैं कि वृंदावन के वासियों में, ब्रजवासियों में कितना विरह है भगवान के प्रति, किस प्रकार से सब लोग रो रहे हैं, तो उनका प्रेम देख करके सुभद्रा महारानी वहाँ व्रज की सीमा पर ही खड़ी रह जाती है। व्रज की सीमा पर खड़ी होती हैं और प्रेम उन्माद उनके हृदय में होने लगता है और क्या होता है, अष्ट सात्विक विकार उनके हृदय में उत्पन्न होते हैं। और उसी प्रकार से जिस प्रकार से वो कथा सुनते हुए द्वारका में उस द्वार के ऊपर उनके शरीर में परिवर्तन आया था, उसी प्रकार से व्रज में भी जैसी उस विरह के इस वातावरण को देखती हैं, सबको रोते हुए देखती हैं, उस प्रेम उन्माद में उनका शरीर वापस हाथ अंदर चले जाते हैं और जो उनके पाँव हैं वो भी सिकुड़ने लगते हैं। और जैसी बलराम जी भी देखते हैं उनका भी यही हाल होता है ना। बलराम जी भी देखते हैं सभी लोग प्रेम उन्माद में हैं और उसी प्रेम से उनके शरीर में भी विकार आने लगता, चेंज होने लगता है। और ये दर्शन करते हुए अभी कृष्ण पीछे से आ रहे हैं। कृष्ण वृंदावन में आते हैं, यशोदा को देखते हैं, नंद महाराज को देखते हैं, है ना। और आगे जाते हैं तो देखते हैं कि निधुवन में श्रीमती राधा रानी क्या है, एकदम मरणासर अवस्था में है। ऐसा लग रहा है कि अभी राधा रानी क्या है, शरीर छोड़ देंगी। राधा रानी किस प्रकार से हैं, श्री ललिता जी के गोद में उनका सर है, ललिता जी के हाथ उनके सर पे मालिश कर रहे हैं, सभी सखियां हैं उनको चांवर कर रही हैं, मोर पंख डुला रही हैं और उनको बारी बारी उनको संतावना दे रही हैं कि अभी कृष्ण आने वाले हैं, कृष्ण आने वाले हैं। और जैसे ही कृष्ण वहाँ पे पहुँचते हैं तो श्रीमती राधा रानी की इस प्रेम उन्माद को देख करके, किस प्रकार से कृष्ण के प्रेम में वो एकदम मरणासन अवस्था में है, किस प्रकार से उनके विरह में शरीर छोड़ने वाले हैं, कृष्ण क्या होते हैं, महाभाव को प्रकट करते हैं। और क्या होता है, ये जगन्नाथ का स्वरूप वहाँ भी प्रकट होता है। तो जैसे ही गोपियाँ इस स्वरूप को देखती हैं, वो राधा रानी के कान में बोलती हैं कि हे राधे, कृष्ण आ गए। और जैसे ही श्रीमती राधा रानी अपनी आंखों खोलती हैं तो जगन्नाथ जी का वहाँ पे दर्शन करती हैं। बोले जगन्नाथ स्वामी की। तो इस प्रकार से तीनों जगह पे, द्वारका में, जगन्नाथपुरी में और वृंदावन में श्री जगन्नाथ जी की जो श्री मूर्ति है, जो स्वरूप है, इसका प्राकट्य होता है। तो इन्हीं जगन्नाथ जी को अभी हम 14 तारीख को रथ यात्रा में इसी स्थान से लेकर के गौशाला ग्राउंड तक जाएंगे, है ना। तो उसी प्रकार जिस प्रकार से गोपियों ने भी ये रथ यात्रा निकाली थी, कुरुक्षेत्र से लेकर के भगवान को कहाँ आई थी, वृंदावन आई थी। तो ये भाव है कि किस प्रकार से भगवान को भी हम रथ में बैठा करके अपने हृदय रूपी मंदिर में बैठाएं और वहाँ पे सदा भगवान वास करें। तो भगवान से हमें प्रार्थना करनी चाहिए कि जो भगवान का जो स्वरूप है, जिस प्रकार से सभी लोगों को ये
सभी प्रकार के अनर्थों से बचाने वाला है, उसी प्रकार से हमारे हृदय में भी ये जगन्नाथ जी का स्वरूप बारी बारी प्रकट हो और इनको लेकर भी हम रथ में, अपने हृदय रूपी रथ में बैठाएं और कुरुक्षेत्र से वृंदावन की ओर लेकर के चले। बोले जगन्नाथ स्वामी की, जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी रथ यात्रा महामहोत्सव की, जगद्गुरु शीला प्रभुपाद की, दाई गौर सीतानाथ प्रेमानंदे।